हे मनुख, इस दुनिया विच जे तू सोचे कि तेरे बहुत साथी हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, धीआं हैं, बहुत सारा तेरा बड़ा परिवार है इस धरती के उपर। जेकर तू इसका मान करता है सो इस धरती के आने तो बाद परमात्मा ने ऐसी एक विध बनाई है। तुसीं देखते हो कि मनुख जिहड़ा इस धरती के उपर कल्ला ही जिहड़ा पैदा हुंदा है, कल्ला ही हुंदा है। हाँ, कई बारी माँ के गर्भ चों जिहड़े हन वो 2 या 3 बेटा बेटियां पैदा जिहड़े हो सकते हैं, पर उन्हां दी भी परमात्मा ने शरीर की बनतर जिहड़ी इक्को जी नहीं बनाई हुंदी, उन्हां दी सोचनी इक्को जी जिहड़ी है वो नहीं हुंदी। सारे जिहड़े हन वो तेरे काम दे नाल जुड़े पए हन। तुसीं देखदे हो कि जिहड़े दुख दे विच कोई भी किसी का साथ नहीं दिंदा, सुख दे विच सारे इंसान जिहड़े उसके बेली मित्र जिहड़े हन वो हो जाते हैं। जदों आदमी के कोल पैसा हुंदा उसके बहुत सारे जिहड़े मित्र जिहड़े है वो बन जाते हैं, सहेलियां बन जांदियां हन। पर जदों भी इंसान ते मुसीबत आउंदी है जां इंसान जिहड़ा है वो गरीब हो जाता, सारे जिहड़े हन वो साथ जिहड़ा वो छड़ दिंदे हन। तुसीं सुनिया होना परसू परसा परसराम, कि जिसदे कोल परसू एक नाम है, उस तो बाद उसका नाम परसा बन जाता है। परसे तो बाद परसराम। जो इंसान के कोल कुछ नहीं होंदा, उसकी इज्जत बहुत थोड़ी होंदी है। इज्जत जिहड़ी इस जहान दे विच पैसे दे नाल जिहड़ी है वो तोली जाती है, पैसे दे नाल जिहड़ी है वो कौड़ हुंदी है। पैसा ही माई बाप, पैसा ही मित्र साथी जिहड़ा है वो समझा जाता है। जदों इंसान की इज्जत बहुत घट होंदी है तो उसनूं परसू बोलिया जाता है, उसको परसू बुलाया जाता है। अरे परसू इधर आ, अरे परसू उस तरफ जाओ। जब परसू के पास थोड़ी सी और इज्जत आ जाती है, उसके पास पैसा आ जाता है तो उसको परसा बोला जाता है, उसनों परसा जड़ा वो बुलाया जाता है। ही वॉज कॉल्ड परसा। जदों उस परसू के कोल होर धन इज्जत दौलत जिहड़ी है वो आ जाती है, उसनों परसलाम बुलाया जाता है। जब उसके पास बहुत सारी धन माया और अनपैरिशेबल चीज़ां जिहड़ियां आ जांदियां तो उसनूं परसराम बड़े सत्कार दे नाल जिहड़ा है वो बुलाया जाता है। जिसके कोल मटीरियल थिंग्स हुंदियां हन, भौतिक ताकतां हुंदियां हन, पैसा हुंदा है, उसके साथी भी जिहड़े हन वो उहो ਜਿਹੇ बन जाते हैं। तुसीं देखते हो कि गरीब इंसान का कभी भी कोई अमीर मित्र जिहड़ा वो नहीं बनिया। हाँ, ये वक्री अलग गल है कि फिल्मां दे विच मूवी दे विच जिहड़े हो मित्र जरूर जिहड़े हो बन जाते, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर ने वो मूवी जिहड़ी है किसी वक्रे विषय ते जिहड़ी बनाउणी हुंदी है, इस करके उसनूं अलग जिहड़ा है अलग तौर पर उसनूं बनाया जाता है कि लोग इसको देखन। सो जेकर इंसान गरीब हुंदा है, मान लो इंसान जिहड़ा है कि वो
एक नौकर है, सर्वेंट है। हाँ, काम जरूर करता है अमीर के घर में, लेकिन उसके जो साथी होंगे वो भी सर्वेंट होंगे। वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। घर में नौकरों जैसा काम उसने करना होता है, चाह कर भी वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छी जूती नहीं पहन सकता। उसको यही बोलेंगे, रामू इधर आ, रामू खाना बना दे, रामू पानी पिला दे, रामू खाना परोस दे, रामू ऐसे 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 कर। तो रामू के ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। उसका लेवल जड़ा है वो देखा जाता है। रामू के जो दोस्त मित्र हैं वो भी वो वैसे होंगे, रामू का लेवल देखा जाता है। सो ये इंसान, ये तो तू मान लेना कि तेरा इस धरती पर इस जब से तू पैदा हुआ है, अगर तुम ये धार्मिक जड़ा ज्ञान लेना चाहता है, जो धार्मिक ज्ञान वो लेना चाहता है, तो तेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। ना तो तेरा माता है, ना तेरा पिता है, ना तेरे भाई हैं, ना तेरे रिश्तेदार हैं। सभी साथ वो उस समय तक देंगे जब तक तेरे पास वो पैसा है, तेरे पास बिल्डिंग है, तेरे पास बैंक बैलेंस है। वो साथी भी तेरे जैसे होंगे। जैसे पहले बोला है कि जब गरीब होगा परसों तो उसके साथी भी वैसे ही होंगे, वैसे सर्वेंट होंगे। वो सर्वेंट की जो रहने वाली जगह है वहाँ पर रहेगा, तो उसकी बोलचाल भी सर्वेंट के साथ होगी। सर्वेंट्स के साथ उसने सोना, अपने जैसे जो साथी है उसके साथ सोना है, उनसे बातें करनी है। जब वही परसों कुछ अच्छा थोड़ा सा किसी गली में मोहल्ले में उसने घर ले लिया, तो उसके साथी भी वैसे ही होंगे। अगर किसी मोहल्ले में 5 मरले का मकान है, बिल्डिंग है 2-4 मरले की है, तो वहाँ पर वही सभी, लेकिन बहुतात है वो 5-6 मरले वालों की होगी, तो उसके साथी भी वैसे होंगे। अगर अमीर हो गया तो उसने क्या करना है, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाएगा, बड़े बड़े शहरों में चले जाएगा, तो वहाँ पर अच्छी कॉलोनी में वो रहने लगेगा। तो अच्छी कॉलोनी में भी वो लोग होंगे कि जिनके पास बहुत माया है, बहुत धन है, तो उसके वो ही गली मोहल्ले वाले वो ही उसको जाने जाएंगे, उसको पार्टी पे बुलाएंगे, किटी पार्टी पे बुलाएंगे, विवाह पे बुलाएंगे। तो विवाह पर परसों को नहीं बुलाया गया, वहाँ पर तो बुलाया गया उसके धन को, दौलत को, उसके ऐशा जो जीवन है। उसकी बीवी वो बड़ी बड़ी किटीज में जाएगी, बड़े बड़े हॉल्स में जाएगी, वहाँ की सोसाइटी में जाएगी। लेकिन हे इंसान, तू इस धरती पे आकर, हे मनुष्य इस धरती पर आकर तुम तो भूल ही गया, कि तुम्हारा काम क्या है, इस धरती पे आने का प्रयोजन क्या है। 84 लाख जून भटकते भटकते तुमने तो ये दे जो आपने ली है, बहुत मुश्किल ली है। तो इस देह में आकर तूने क्या किया है, पैसा इकट्ठा किया है, मित्र बनाए हम, स्त्री से आपने शादी की है, तो वो भी स्त्री तेरी बहुत बड़े घर की होगी, उसके पिता के पास भी बहुत धन होगा जो तूने तभी उससे शादी की है।
तो लड़की वाले भी वो अपनी लड़की को उस आदमी के पास देंगे जिसके पास ऐश्वर्य है, जीवन है, बड़ी नौकरी है, आईएएस है, पीसीएस है, बहुत बड़ा वो ऑफिसर है, आर्मी में भी ऑफिसर है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो उसके पास जैसे वो अ, तो वो तो फिल्मों में होता है कि गरीब आदमी के साथ वो अमीर की लड़की का शादी कर देते हैं। लेकिन ये जो संसार है जो दिख रहा है आपको, उसमें ऐसा नहीं होता कि जिसके पास बहुत धन है उसकी सोचनी भी तब्दील हो जाती है, वो सदा धन के बारे में सोचता है। तो धन उसके साथ नहीं जाएगा, उसके साथ उसकी बीवी नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। तो बीवी भी पहले तो अकेला था ना, बीवी तब आई जबकि आपके पास धन दौलत था। आपके जो बच्चे हैं वो भी जैसा आपकी वो स्थिति है, जैसी आपकी कंडीशन है, वैसे उसे अनुसरण करेंगे, वैसे वो देखेंगे। तो आपके इस जहान में आपका कोई भी साथी नहीं है। तो जब हे इंसान, जब तेरी मृत्यु होगी, तुम तो अकेला आया था, अकेला ही जाएगा, अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। चाहे मान लो कि आप जुड़वा पैदा हुए हैं, लेकिन आपकी जो सोचनी अलग होगी, आपकी दिख अलग होगी, आपकी जो रिश्ते बनेंगे वो अलग होंगे, आपके बच्चे अलग होंगे, सारा कुछ अलग होगा। तो जब आपका अंतिम समय आएगा तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। तुम्हारी जो आत्मा है वो आपसे निकल कर अकेले ही जाएगी। ये मत सोच कि तेरे साथ तेरी बीवी चली जाएगी, तेरे साथ वो साथी है जो आपके साथ रंग लड़ियाँ मनाते थे, आपके साथ बैठते थे, आपके साथ वो कहीं घूमने जाते थे, तेरे साथ जाएंगे। हे इंसान, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। तुम अकेला आया है, तुम अकेला ही जाएगा। ये तो तुम सोच रहे ना। जब से तुम पैदा हुआ है तुम बोलेगा कि मैं नाम ले लूँगा, हे प्रभु जिस प्रयोजन से मैं आया हूँ, मैं नाम ले लूँगा। अभी तो मैं बच्चा हूँ, बच्चे से बाद उसके उसके जवानी आई है कि टीन एज से वो बढ़कर वो 30 में गया है, उसकी शादी हुई है। तो धार्मिक ग्रंथसार 25 साल तक तुम विद्यालय में गया है, स्कूल में गया है, तुमने स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में भी देख दो जैसे कि जिसके माता पिता के पास जितने पैसे होते हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में उसे पढ़ने के लिए भेजता है। अगर गरीब का बच्चा है तो वो चल कर जाएगा, स्कूल में जाएगा, उसके पास वर्दी यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसके पास जूते भी नहीं होंगे, उसके पास किताबें भी नहीं होंगी। आप अब्राहम लिंकन की वो उदाहरण ले सकते हो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। उसकी बहुत स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, उसमें जुनून था, पढ़ने का जुनून था, पढ़न दा जुनून सी। वो किताबां दूसरे साथियों को लेके वो पढ़ता सी, दूसरे साथी से बुक्स लेकर वो पढ़ता था। लेकिन एक बार उसने अमीर आदमी के बच्चे की वो अपने वो साथी था, उससे वो बुक ली। तो वो छप्पर में रहता था, तो जब बारिश हुई तो छप्पर में उसकी वो बुक जो है वो ख़राब हो गई, उस पर पानी पड़ गया। तो उसने उसके खेतों में जाकर बहुत
दिनों तक काम किया, उसका कर्ज वो चुकाया। लेकिन क्या हुआ कि पहले आप अंधेरे को देख लो, अंधेरे में क्या है, अंधेरे में क्या पड़ा है। उसमें चेष्टा थी, उसमें चेष्टा थी, तो चेष्टा ने उसे वो उसमें जुनून भर गया। तो देखो आज उसका नाम लिया जाता है। तो आपके साथ है इंसान किसी ने भी नहीं जाना, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। आप अकेले सफ़र पे जाओगे, जैसे पहले बोला गया है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसे बोलते कोई 2-3 दिन के बाद नहीं रखता, उसको डेड बॉडी को कोई नहीं रखता, मृत्यु शरीर को कोई नहीं रखता है उसे। कहते ऐसे सभी रिश्तेदारों को टेलीफोन वो किए जाते हैं, फ़ोन किए जाते हैं, संदेशा पहुंचाया जाता है, यारों मित्रों को बताया जाता है कि आज परशुराम पूरा हो गया है, उसकी काल मृत्यु हो गई है। प्रभु ने लेकर जाना ही है, मृत्यु का कोई भी कारण हो सकता है। सभी काम जो रोज मरा के करते थे सभी छोड़कर परशुराम की मृत्यु दे के पास बैठ जाते हैं, सभी को फ़ोन करते हैं, सभी को संदेशा पहुंचाया जाता है, गली मले में बताया जाता है। तो आपकी जो मृत्यु देह है वो 1-2-3 दिन तक रखी जाती है, उसके बाद उसको ले जाना होता है कि सभी ने खाना खाना होता है कि जल्दी से इसको निकालो। जो भी मित्र आए होते हैं, वो रिश्तेदार आए होते हैं कि इसको जल्दी निकालो, हमारे पास समय नहीं है, बोलते तो नहीं है, जल्दी निकालो, इसको ले जाओ, शमशान घाट ले जाओ। जो तुम बड़े बड़े कपड़े सुंदर वस्त्र पहनते थे, हे इंसान, अब तो मृत्यु शरीरों पर पड़ा हुआ है, ना तो तुम्हें भूख लग रही है, हे इंसान, ना तुम बोल रहे हो, शिथिल पड़े हुए हो। हे इंसान, ना तो तुम्हें भूख लग रही है, ना तुमको गर्मी लग रही है, ना तुमको सर्दी लग रही है, मृत्यु पड़े जिस अवस्था में पड़े हुए हो पड़े हुए। आप नहीं बोल रहे कि पंखा चला दो, एसी चला दो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे खाना दे दो, मेरा बिस्तर बिछा दो, मैंने आराम करना है। अरे बेटा तुम क्यों लेट हो गए, अरे बेटी तुम क्यों लेट हो गए, घर लेट क्यों आए, को नहीं पूछोगे। अब तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तुम बोलोगे नहीं, जो तुम्हारे बीच था वो निकल गया। धरती जो अंग था वो धरती में चला जाएगा, अग्नि तत्व अग्नि में चला जाएगा, वायु वायु में चला जाएगा, पानी पानी में चला जाएगा, और आकाश तत्व जो तुम बोलते थे वो आकाश में विलीन हो जाएगा। इंसान, तुम्हारी जो आत्मा है वो निकल जाएगी, कहाँ जाएगी, इसे तो आपने जानना है। जो आपकी मृत्युशैया है उसके पास रो रहे हैं, आपकी माता रो रही है, आपकी पत्नी रो रही है जो तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे भाई भी वो शोकग्रस्त है, वो भी रो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी रो रहे हैं। तो समय आ गया आपको उठाने का, आपको वो कंधे पे उठाने के लिए आपको 4 आदमी चाहिए, आपको उठाकर ले जाएंगे। आपकी जो पत्नी है जिसका आपके साथ संबंध था वो भी माँ आपको इस हाल में देखकर वो लगातार रोती रहेगी कि ये क्या हो गया। सभी का आपके परिवार का संबंध आपके जीवन के साथ था,
आपके काम के साथ था, तो ये इंसान सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक आपने क्या किया? पैसे कमाए, दुकानदारी की और कोई भी बिजनेस किया, सभी बंधे थे। किसके साथ बंधे थे इंसान? आपके पैसे के साथ बंधे थे। वो आपकी पत्नी जो आपके साथ हो, तो बात हुई थी, वो किसके साथ बंधी हुई थी? पैसे के साथ बंधे हुए थे। ये इंसान कभी आपको पूछा आपके परिवार ने कि आप आ गए हो, आपकी सेहत ठीक है, आप कैसे हो? सभी उठते हैं, सुबह उठते हैं, सभी पूछते हैं पापा पैसा दे दो, पापा आज क्यों नहीं आप जा रहे? सभी आपके साथ हो, आपकी जो पंचभूतक शरीर है उसके साथ बंधे हुए हैं। सो इंसान, तू जान ले कि इस जहान में तेरा कोई नहीं है, तेरी पत्नी नहीं है, तेरे बच्चे नहीं है, तेरे रिश्तेदार नहीं है। वो तब तक जब तक तुम जीवित थे, जब तक तुम काम करते थे। अब तुम मृत्युशैया पर पड़े हुए हो। वो बोलेंगे आपके जो मगर जाएंगे, पीछे जाएंगे, बहुत अच्छा होता था, हमारे साथ एतवार में जाता था, होटल में जाता था, तो अच्छा अच्छा खाना खाते थे, कभी कभी वो विवाह में भी मिलते थे। तो आपके जो सारे काम है आपके 2-4 दिन, 10 दिन में, पत्ते 12-13 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। आपको याद करें, वही फिर काम चल शुरू हो जाएगा। आपके घर में आपकी जो तस्वीर है उसके वो फूल उसके अर्पित कर दिए जाएंगे, उस पर फूल चढ़ा दिए जाएंगे, उस पर लिखा जाएगा कि ये परशुराम है, इसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और इतने समय तक वो जीवित रहा है। सब भूल जाएंगे। आपके जो पुत्र बधुभागी, तब तक वो सभी भूल जाएंगे ये कौन थे, ये पापा, ये मामा, ये कौन थे, सब भूल जाएंगे। तो वो तो जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, जो आपके साथ प्रलाप कर रहे हैं, वो झूठा प्रलाप कर रहे हैं, वो आपकी वो जो मृत्यु है हो गई है। उसके साथ जो आपने काम किए हैं, जो उनको सुख दी है, सुविधा दी है, खाना दिया है, घर दिया है, बहुत बड़ा बिजनेस किया है, वो तो उसको रो रहे हैं कि पापा ये करते थे, ये परशुराम ये करते थे, जो हमने इन्होंने हमें गाड़ी लेकर दी है, ये हमें बहुत पैसे दे, बहुत बड़े स्कूल में इन्होंने पढ़ाया है, बड़े बड़े लोगों के साथ इसने जो हमारी दोस्ती करवाई है। तो जब इंसान किसी रेस्टोरेंट में विवाह में जाता है, तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। सो अपने बेटी बेटी पत्नी को दूसरों को परिचित करवाते हैं। तो गरीब आदमी थोड़ा वहाँ पर गया है, उसके लेवल के अनुसार उसके बंदे वहाँ पर गए हैं, आदमी वहाँ पर गए, परिचित करवा रहे हैं। तो मरने के बाद वही परिचित आदमी के साथ उसका संबंध हो जाता है, वो काम में पड़ जाता है। काम तो खत्म नहीं होता, ये काम नहीं खत्म होता। हे इंसान जान, तुम्हारी जो एज है, जो तुम्हारी आयु है, कम हो रही है। ये माँ बोलती है, बाप बोलता है कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया, 10 साल हो गया। अरे इंसान, ये तो तू जान ले ना कि तुम्हारी आयु कम हो रही है। तो आपने तो जो जाना नहीं कि मैं किस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं, हे इंसान, किस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ? क्या मैं जो तुम्हारा सुंदर शरीर है वो रहेगा? नहीं रहेगा। जब तुम पैदा हुए थे, बच्चे थे, आप माता का दूध पीते पीते वो बड़े हो गए, चलने लगे, बहुत खुश, माता पिता बहुत खुश हुए।
देखा बच्चा पहले तोतली तोतली बातें करता है, माँ बाप बहुत खुश होता है। तो बच्चा जब बड़ा होता है उसके दांत निकलता आते हैं। मेरे बेटे के दांत बहुत बढ़िया हैं, दांत बहुत सुंदर है, आंखें बहुत सुंदर है, कान बहुत सुंदर है। बड़ा होता है, माँ के दूध के साथ उसकी लगन होती है। उसकी माता के पास बहुत लगनी होती है। नाम लेता है, जब भी इंसान देखो किसी घटनाग्रस्त होता है, गिर पड़ता है, वो नाम ही बोलता है, अरे मम्मी, अरे माता, हाय मैया। तो मैया भाग कर जाती है। तो देखती, क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या हो गया मेरी बेटी को, क्या हो गया। तो वो बच्चा बड़ा होता है, साथियों के साथ खेलता है, मित्रों के साथ खेलता है, स्कूल जाता है, एजुकेशन लेता है। तो बड़ा होता है, उसके अंग बड़े होते हैं, उसके पाँव भी बड़े हो जाते हैं, उसके हाथ भी बड़ी हाइट भी हो जाती है, उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। तो अपने साथियों के साथ वो बातें करने लगता है। तो संवरण तो ये रह ही नहीं ना गया, मैं इस काम के लिए, किस प्रयोजन के लिए मैं आया था। तो स्मरण तो जमाने के साथ जब बड़ा होता है, 20-25 का होता है, उसकी शादी की जाती है। वो कहीं पढ़ने के बाद वो नौकरी ढूंढता है, नौकरी के वो विनय पत्र अप्लाई करता है। रेलवे में हो, या कोई पायलट हो, या इंजीनियर हो, या कोई डॉक्टर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी का। तो उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, भूल ही जाता है मैं किस प्रयोजन के लिए संसार में आया हूँ। हे इंसान, अरे तुम कैसे भूल गया? जब तुम माता पिता के घर में था तो तुम आपने ये प्रवचन प्रण लिया था कि मैं, हे प्रभु, मुझे बाहर निकाल, इस ये अंधकार है, इससे बाहर निकाल, मैं आपका नाम लूँगा। लेकिन उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चे पढ़ने लगते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके काम ख़त्म नहीं होते। हे इंसान, तू अब तो 40 साल का हो गया, अब तो बूढ़ा होने लगा है। अरे आपको परमात्मा ने संकेत दिया है कि आप बूढ़ा हो गया है, आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगे हैं। ये तो आपके प्रभु ने संकेत दिया है आपको। आपके जो दांत है वो भी वो दर्द उसमें उठने लगा है, आपकी आँखों से कम दिखने लगा है, आपके शरीर में वो दर्द होने लगा है। कब लेगा नाम? कब तुम परमात्मा की तरफ आएगा? ये तो परमात्मा तो मेरे साथ है, कब तुम इसकी शरण में आएगा? तो भगवान तो कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। सब कुछ छोड़ के, अपना नाम भी छोड़ दे, अपनी स्त्री भी छोड़ दे, अपने जो बच्चे सब छोड़ दे। तो छोड़ने का जो प्रयोजन है वो भी बताया जाएगा, क्या छोड़ना है। छोड़कर जंगलों में नहीं चले जाना, पहाड़ों में नहीं चले जाना, खुंदरों में नहीं चले जाना। छोड़ना क्या है वो भी बताया जाएगा। तो नाम तो आपने लिया, जब तक तुम जीवित रहा, तुम क्या किया आपने, अपने लिए किया। तो जो आपने प्रवचन, जो आपने प्रण लिया था कि मैं, है प्रभु, मुझे इस जो 84 लाख जूने से बाहर निकाल, मैं आपका नाम लूँगा और आप में विलीन हो जाऊँगा। तो महाराज ने क्या कहा है, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अपना नाम दूंगा और मुक्ति भी दूंगा। अगर जो आपने इस धरती में आकर अगर ये आपने काम कर लिया, अच्छे कर्म कर लिए, अपने आने का प्रयोजन जो है वो आपने जान लिया कि मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, जिसका घर है परमात्मा है, सचखंड है। अगर तुम सचखंड, इस परमात्मा के सचखंड में विलीन नहीं होगे, इसको जानोगे नहीं, तो तुम्हारी जो आत्मा है वो 84 लाख जून में फिर पड़ जाएगी। तो आप देखोगे जो वृक्ष हैं उनकी कितनी कितनी आयु है,
पहाड़ है, सभी योनि में है। तो है इंसान कि ये तो जान ले कि परमात्मा के बिना जो तुम देख रहा है सब झूठ है, प्रभु की माया है, ये माया है, ये त्रैगुण माया है, जो पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ माया है। सो ये नहीं कहा जा रहा कि इसको छोड़ दो, इसमें रहते हुए इस जीवन में आपकी जो है वो मुक्ति होगी। सो जो आपका कोई साथी नहीं है, प्रभु है, ये सुप्रीम पावर है, ये परम सत्ता है। वो तुम तो इसलिए आए थे ना इस जहान में, इसमें विलीन होना है। तो इंसान अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं किया, अभी भी जाग, अज्ञानता से बाहर निकल और इंसान प्रभु को जान ले और इसमें विलीन होने की जो है वो ताना बाना जो है उसको शुरू कर दे, तभी तुम्हारा इस संसार में आना सफल होगा।